हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन, ओके। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, देखो हमारे आसपास जो है, जो भी हो रहा है, जो चेंजेस आ रही हैं वो केमिकल रिएक्शन ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल जैसे समर चल रहा है तो आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पे बाहर रख देते हो, रूम टेम्परेचर पे। तो ये क्या होता है, जो मिल्क है वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो सोर मिल्क बन जाता है, मतलब खट्टा हो जाता है दूध। ठीक है, अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते। तो कहने का मतलब है कि मिल्क जो है जब आप रूम टेम्परेचर में समर में रखते हो तो वो खट्टा हो जाता है। जैसे आपने कोई वेजिटेबल बनाई, वेजिटेबल, और अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा तो वो जो है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे आयरन, आयरन नेल, आयरन नेल, आयरन नेल है। जैसे आपने घर में देखा होगा आयरन नेल, जहाँ ग्रिल्स, ग्रिल्स हो गई, और जहाँ आपने तवा देखा होगा, ठीक है, जो आयरन के साथ बने होते हैं। जैसे आप घर में ग्रिल लगाते हो तो उसके ऊपर पेंट कराया जाता है। ठीक है, पेंट क्यों कराया जाता है, वो उसको कोरेजन से बचाता है। आयरन नेल के ऊपर जो है ब्राउन कलर की अगर कोटिंग आ जाती है, ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो कहने का मतलब है, जब आप कोई आयरन चीज को लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर में रखते हो तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, दैट इज कॉल्ड रस्ट। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि कुक्ड फूड, फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड। तो ये जो फूड, जो पहले रॉ फूड था, रॉ फूड था, आपने उसमें जो है उसको पकाया तो वो जो है कुक्ड फूड बन गया, कुक्ड फूड। तो ये क्या है, आप केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन, जो आप खाना खाते हो तो अपने आप जो है डाइजेशन होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये बताओ, अगर मैं मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड डाल दूं तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ये कर्डलिंग हो जाता है, मतलब वो कर्ड बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब देखो, कर्ड से वापस आप मिल्क बना सकते हो तो आप कहोगे नो, तो मतलब ये नॉट रिवर्सिबल है। जैसे हमने डो बनाया, डो से हमने, डो बनाया, डो से हमने जो है आटे का डो बनाया और हमने उससे चपाती बनाई, तो ये वापस रिवर्स कर सकते हो तो आप कहोगे नो। तो मतलब चपाती से आप डो नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब है ये जो है केमिकल रिएक्शन है, तो नॉट रिवर्सिबल है। इज दिस क्लियर नो कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन में जब दो सब्सटेंस, जहाँ मतलब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं, ये है क्या है, रिएक्टेंट। और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब देखो इसमें और हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास जो है रिएक्शन बनेगा। इज दिस क्लियर। अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को
जलाने से पहले रब क्यों किया जाता है? रब क्यों किया जाता है, मतलब इसको पहले इसके ऊपर रबिंग की जाती है सैंड पेपर से, क्यों करी जाती है? तो उसका रीजन क्या है कि रिमूव, मैं दोबारा लिख रही हूँ, रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड एंड कार्बोनेट form the surface of magnesium ribbon। दोबारा सुनो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब क्यों किया जाता है, सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है, तो आप लिखोगे कि उसमें जो लेयर ऑफ ऑक्साइड और कार्बोनेट जो है ऊपर फॉर्म हो जाता है उसके सरफेस पे, उसको रिमूव किया जाता है, उसको रब किया जाता है सैंड पेपर से, ताकि ये स्मूथली जो है मतलब स्मूथली जो है बर्न हो सके, इसलिए इसको रिमूव किया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन बनेगा उसमें। ठीक है, ध्यान से इसको समझो, आपको छोटी छोटी लाइनों का पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब क्यों किया जाता है, तो उसके ऊपर जो लेयर होती है ऑक्साइड की और कार्बोनेट लेयर फॉर्म हो जाती है, उसको जो है हटाया जाता है, फिर उसमें जो है उसको बर्न किया जाता है। अब देखो, जब हमने इसको बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम, एक मिनट पिछला रिएक्शन ठीक कर दूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 Mg2। तो अब इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इसकी जो फ्लेम का कलर कौन सा होता है, तो आप बोलोगे डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। और जो पाउडर फॉर्म होता है उसका कलर कौन सा होता है, पाउडर जो फॉर्म होगा, पाउडर कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका जो कलर कौन सा होगा वो व्हाइट कलर होगा। मतलब जो फ्लेम होएगी वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होएगी, जो पाउडर बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और उसका कलर कौन सा होगा, व्हाइट कलर होगा। इज दिस क्लियर नो? कि आपको ये इतना क्लियर हो गया, इस बुक में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप कर लोगे, सारे क्वेश्चन आपको जो है रिवाइज हो जाएंगे। अब देखो, इसमें एक एक्टिविटी है, एक मैंने बीकर लिया, एक मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया, यहाँ पे इसको कॉर्क से बंद कर देंगे। मैं रफली बना रही हूँ, यहाँ पे हमने वाटर, इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड डाला, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें मैंने जिंक के ग्रेनुअल डाले, जिंक के ग्रेनुअल डाले। जब जिंक ग्रेनुअल डाले, और ये जो है जैसे ही मैंने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसको एंटर कराया, यहाँ से बबलिंग फॉर्म होनी शुरू हो गई, यहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो गए। तो ये जो बबल्स बनते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप रिएक्शन लिखोगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है गैस रिलीज होएगी। ठीक है, अब ये जो है ये एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन, क्योंकि हीट यहाँ पे जब बबल गैस बनेगी तो यहाँ पे जो बबल रिप्रेजेंट दैट की ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है और साथ में हीट फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। अब देखो, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो बहुत सी चीजों में चेंज आता है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि उसकी स्टेट चेंज होती है। आप लिख सकते हो चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है कि सॉलिड से वो लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है। और लिक्विड से वो सॉलिड में आ सकता है। लिक्विड से वो गैसेस फॉर्म कर सकता है। और सॉलिड से वो गैस फॉर्म कर सकता है। जैसे नेप्थलीन का एग्जांपल है सॉलिड से गैस, क्योंकि नेप्थलीन की गोलियां जो आप विंटर में डालते हो, उसके अंदर कपड़ों के बीच में रखते हो, तो ये क्या होता है, सॉलिड, मतलब वो सॉलिड होती है नेप्थलीन की गोलियां, तो वो विदाउट लिक्विड कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये तो एग्जाम्पल था कि चेंज इन स्टेट। अब देखो आगे है प्रेसिपिटेट फॉर्म। प्रेसिपिटेट फॉर्म। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब देखो प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म का मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म। जैसे इसमें आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी लिख रही हूं मैं। एक्टिविटी है 1.2। और जो पीछे हमने एक एक्टिविटी करी थी वो जिंक वाली, ये वाली एक्टिविटी क्या है, 1.3। अब देखो 1.2 एक्टिविटी, इसमें क्या है कि आपको बोला है कि लेड नाइट्रेट लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लेना है, इसमें पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन डालेंगे तो ये बन जाएगा लेड आयोडाइड और प्लस KNO3। ठीक है। अब यहाँ ये जो बना लेड आयोडाइड, इसको लेड आयोडाइड बोलते हैं। लेड आयोडाइड। तो ये जो है लेड आयोडाइड, वे इसका अगर आपको पूछा जाए कि लेड नाइट्रेट का कलर कौन सा होता है, तो ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है। तो व्हाइट कलर से ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं, प्रेसिपिटेट का कलर पूछा जा सकता है तो आप लिखोगे येलो कलर। दोबारा सुनो, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये बनाता है लेड आयोडाइड और KNO3 बनाता है। अब देखो प्रेसिपिटेट अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे प्रेसिपिटेट जो बने इसमें वो कौन से हैं, लेड आयोडाइड। ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए इसका कलर कौन सा है तो आप लिखोगे येलो कलर। इज दिस क्लियर नो? ये आपकी एक्टिविटी है। अब देखो, अब देखो सबसे पहले है कि केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि एक होती है, दो तरह की होती है। वर्ड इक्वेशन होती है जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इसको ये जो दोनों है वो क्या है, रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट। और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब इसको बार बार इसी लैंग्वेज में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए इसको जो है दूसरी तरह लिखा जाता है, वर्ड इक्वेशन में। मतलब वर्ड इक्वेशन में लिखा जाता है वो कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, फॉर्म करेगा। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ये लिख देंगे। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है। ये लिखा जाता है, इसको बार बार, अब देखो यहाँ पे जो है बार बार जो है इसको वर्ड इसमें नहीं लिख सकते हम, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे एक और चीज पूछी जा सकती है कि दिस इज ए बैलेंस इक्वेशन और नॉट। बैलेंस इक्वेशन और नॉट बैलेंस इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हो
अब यहाँ पे देखो इसके एटम, मैग्नीशियम का एटम 1 है, ऑक्सीजन के कितने 2, और प्रोडक्ट में देखो मैग्नीशियम का जो है 1 है और ऑक्सीजन के 1, तो ये 3 और ये 2, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम जो है, नंबर ऑफ एटम जो है इक्वल होने चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो देखो। जैसे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, तो इसको मैंने रिएक्ट आपस में करवाया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको बैलेंस करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन भी 2 है, इधर 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो 4 और 4 ये आपस में इक्वल है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। ओके, और ये जो ऊपर हमने पढ़ी है, ये वाली जो है जिसमें एटम आपस में इक्वल नहीं है, इस टाइप की इक्वेशन को बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन कहने का मतलब है कि मास इज नॉट, मास इन, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, नोट कर सकते हो वाई इट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि एक तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, तो आप लिख सकते हो मास इज नॉट द सेम on both side of the equation। कई बार आपको पूछा जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन, तो आप लिखोगे मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको इतना समझ आया। अब वह बारी है इसमें बैलेंसिंग में एक वीडियो में अलग से कराऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू करवा रही हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले हम इनके बारे में बात करेंगे, फिर आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें ये कहता है कि जब एक या दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्ट टू ईच अदर दैट फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, दो रिएक्टेंट है और ये सिंगल प्रोडक्ट है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें एक और रिएक्शन है, मान लो मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने पानी डाला, वाटर डाला, और इसके अंदर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला। कैल्शियम ऑक्साइड, तो अब बताओ कि इसमें क्या होगा। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम क्या है, क्विकलाइन। क्विकलाइन, अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए क्विकलाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइन इज एडेड टू
वाटर इन ए बीकर, बीकर में जब मैंने कैल्शियम वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो ये जो है इसमें आपस में क्या रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट वन है कि आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। पहले तो ये है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डाला जाता है तो ये विगरसली रिएक्ट करता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको ये पूछा जाएगा, अब देखो ये दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट हैं और ये जो है प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो अगर पूछा जाए कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, मतलब किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप लिखोगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें ये बताता है कि जब दो या दो से ज्यादा आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है कि अगर आपको पूछा जाए कि आप दो ऑब्जर्वेशन बताओ जब ये रिएक्शन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आप बताओ कि क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें? ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम जो है विग्रेसली रिएक्ट करता है, विग्रेसली रिएक्ट करता है पानी के साथ और ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, दोबारा सुनो, अगर आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक जो है क्विक लाइम लिया, उसको पानी के अंदर ऐड किया, तो अब बताओ कि पहले तो उसका केमिकल रिएक्शन बताओ। तो केमिकल रिएक्शन आप जो है ये लिखोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर दैट फॉर्म ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पूछा जाएगा कि ये किस तरह का रिएक्शन है, तो आप बोलोगे दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें ये बोलता है टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बोलेंगे कि ड्यूरिंग रिएक्शन विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन यू विल नोटिस। तो फर्स्ट है कि जब क्विक लाइम को जो है पानी के अंदर डाला जाता है तो ये जो है विगरसली रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और लार्ज अमाउंट में, फर्स्ट तो ये हो गया, लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, अमाउंट में हीट फॉर्म करता है, हीट फॉर्म करेगा। जो हीट फॉर्म करेगा उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन हुआ ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे ये देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बबल बनने शुरू हो जाएंगे। तो बबल का मतलब है कि यहाँ पे जो है गैस फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे ये जो है हीटिंग जो है सबस्टांस मतलब हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हीट प्रोड्यूस करने का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें ये कहता है जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। अब कोल का कोई सिंबल नहीं होता, हम उसको कार्बन लेते हैं, तो कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो दैट फॉर्म ए वाटर, तो ये वाटर फॉर्म कर देगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों क्या है, गैस है, और यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म करेगा। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, रिएक्टेंट में दोनों गैसेस है और यहाँ पे लिक्विड है। अब आपको पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं और एंडोथर्मिक कौन से होते हैं। एंडोथर्मिक तो थर्मिक रिएक्शन, तो फर्स्ट जो है एक्सोथर्मिक मतलब वो हीट रिलीज करेंगे,
रिलीज करेंगे, और ये जो एंडोथर्मिक है ये एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब हीट, तो ये हीट रिलीज करेंगे। तो एक्सो मतलब बाहर निकालना, एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना। एक तो ये मतलब क्लियर है। अब पहले मैं एक्सोथर्मिक की बात करती हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से हैं? जैसे आप नेचुरल गैस को बर्न करते हो, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मतलब मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ये वाटर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये जो है नेचुरल गैस। अगर आपको पूछा जाए कि नेचुरल गैस को जब ऑक्सीजन से बर्न किया जाता है तो क्या फॉर्म करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर फॉर्म करता है। अब इसमें एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस। तो आप बोलोगे यस कि ये जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट रिलीज करता है। क्योंकि देखो जिंदा रहने के लिए भी जब हमें जिंदा रहना है तो हमें किसकी जरूरत होती है? नीड फूड। फूड जो है एक फ्यूल का काम करता है, हमारी बॉडी को अंदर जो है फ्यूल बर्न होता है और हमें एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, जो भी हम फूड खाते हैं। अब देखो जब डाइजेशन शुरू होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन, हमारी बॉडी में जब डाइजेशन शुरू होता है तो वहां पे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर सब्सटेंस पे, सिंपलर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप राइस खाते हो, पोटैटो खाते हो और ब्रेड, इन तीनों में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन तीनों में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है तो ये ग्लूकोज फॉर्म कर देता है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जब कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ, इन द सेल ऑफ आर आर बॉडी, जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आर बॉडी के साथ कंबाइन होता है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मतलब रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका जो रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर और प्लस एनर्जी। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें वेस्ट क्या है तो ये वेस्ट है और ये यूजफुल सब्सटेंस है, यूजफुल सब्सटेंस। और अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जाए तो दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब देखो, अगर आपको पूछा जाए डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, इसमें होता क्या है? आपने मान लो एक जमीन में गड्ढा खोदा, इसमें सारा वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, फूड पर फूड और फ्रूट पर फ्रूट वेस्ट
सारा ऊपर से डंप कर दिया, इसको मिट्टी से ढक ढक दिया आपने, पूरा इसको कवर कर दिया। तो आप इसमें 20-22 दिन बाद ये जब गड्ढा दोबारा खोलोगे तो इसके अंदर ब्लैक कलर का सबस्टांस फॉर्म हो जाएगा, ब्लैक कलर जो है सबस्टांस जो है फॉर्म हो जाएगा। जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ से जो है हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। तो हीट रिलीज करेगा और ये जो ब्लैक सबस्टांस है, ब्लैक कलर का जो सबस्टांस फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं कंपोस्ट। और ये जो है पेड़ों के लिए और पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है, इससे उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है, और खाद का काम करती है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ब्लैक ब्लैक कलर का सबस्टांस क्या है, वो कंपोस्ट है। इज दिस क्लियर नो? तो कहने का मतलब अगर आपको पूछा जाए कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर पूछा जाए कि जो रेस्पिरेशन है वो कौन सा रिएक्शन है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इज दिस क्लियर? अब देखो दूसरा रिएक्शन की बात कर रही हूं, इसमें मैं दो रिएक्शन कंप्लीट कराऊंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज पता होना चाहिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना, मतलब जब इसमें सिंगल प्रोडक्ट आपको दिया है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं डीकम्पोज होना, डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना। तो दूसरा जो है, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन तरह से होता है। एक होता है बाय हीट, आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हो तो वो ब्रेक कर जाता है, उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब अगर आपको दूसरा रिएक्शन पूछा जाए तो इसमें जब आप किसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन इसको बोला जाता है। और एक होता है लाइट में जो रिएक्शन होगा, इसको फोटोलेटिक, फोटोलेटिक, फोटोलेटिक रिएक्शन बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है फोटो केमिकल, केमिकल रिएक्शन। पहले मैं हीट वाले का थर्मल डीकम्पोजिशन का बोलूंगी। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते आपको, इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको पूछा जाता है, सबसे पहले मैं हीट का एग्जांपल दे रही हूँ। हीट जिसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल, थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपकी बुक में जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.5, इसमें क्या दिखाया गया है, पूछा गया है कि 2 ग्राम जो है फेरस सल्फेट लो और उसको जो है ड्राई टेस्ट ट्यूब में डालो। मतलब मान लो मेरे पास ये कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने 2 ग्राम जो है फेरस सल्फेट डाल दिया, ठीक है, फेरस सल्फेट डालना। और हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द, मतलब इसको हीट करना शुरू करो। तो यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पे गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, मतलब फ्यूम निकलनी शुरू हो जाएगी। और इसको जब आप हीट, ये कौन सा है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। अब ये नहीं कि ये आपको एक्टिविटी दी है तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि मान लो कि आपके पास एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ग्रीन कलर का कंपाउंड है, आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो, इसको हीट किया तो इसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंजेस, कलर चेंजेस टू ब्लैक, टू ब्लैक एंड ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। अब क्वेश्चन देखो, सीधा नहीं पूछेंगे आपसे, आपको इसी तरह का पूछेंगे। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर ग्रीन कलर का है। तो फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ग्रीन कंपाउंड होता है। ठीक है। अब आपने ग्रीन कलर के कंपाउंड को हीट किया, हीट करने के बाद उसमें से अगर आपको पूछेंगे कि यहाँ पे फ्यूम किस कलर की है, तो ये ब्लैक कलर की फ्यूम निकलती है, ब्लैक कलर की फ्यूम निकलती है। अब इसमें ने बात करी कि ये जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, तो ये स्मेल कौन सी है, सल्फर, ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर जो है स्मेल होती है, जैसे आप मैच बॉक्स चलाते हो ना, घर पे माचिस जलाते हो, तो उसमें से सल्फर की स्मेल आती है। ठीक है, वो उस तरह की स्मेल फॉर्म करता है। अब आपको पूछा जा सकता है कि ग्रीन कलर का कंपाउंड बताओ, ग्रीन कलर का कंपाउंड कौन सा है। आपको पता होना चाहिए ग्रीन कलर का कंपाउंड कौन सा है, FeSO4। ये पूछा जाएगा। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप पूछी जा सकती है, टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप बोलोगे थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको पूछा जा सकता है केमिकल रिएक्शन बताओ, तो आप जो है केमिकल रिएक्शन जब लिखोगे तो यहाँ पे 2FeSO4, इसको हीट किया, इसने हीट एब्जॉर्व किया, हीट किया तो ये बन गया लेड ऑक्साइड, सॉरी लेड ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों सल्फर की स्मेल जो है प्रोड्यूस करती हैं, तो Fe2O3 बना यहाँ पे कंपाउंड, तो इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो मतलब ग्रीन कंपाउंड को जब आपने स्ट्रांगली हीट किया तो उसका कलर चेंज हो गया ब्लैक में, तो मतलब फेरिक ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर फॉर्म करेगा। और ये जो है SO2 SO3, तो ये जो है इसकी बर्निंग, अगर आपको पूछा जाए कि क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन कलर के कंपाउंड को जब हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज होके ब्लैक हो जाता है, एंड ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। तो आपने ये रिएक्शन लिखना है। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है ग्रीन कंपाउंड कौन सा होता है, तो आप फेरस सल्फेट लिखोगे। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, थर्मल डीकम्पोजिशन है। आप जो है ब्लैक कलर का सबस्टांस कौन सा है, तो आप लिखोगे फेरिक ऑक्साइड है। और सल्फर स्मेल कौन प्रोड्यूस करता है, तो SO2 SO3। कई बार क्वेश्चन उल्टा भी दे देते हैं कि ग्रीन कलर का कंपाउंड था, जब आपने उसको स्ट्रांगली हीट करा तो ब्लैक कलर की फ्यूम जो है बनी, और उसकी जो स्मेल है वो सल्फर जैसी है, तो तब भी आप यही लिखोगे। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। ये मत सोचना कि क्वेश्चन चेंज कर दिया, कुछ क्वेश्चन चेंज नहीं है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस इसको समझने की जरूरत है कि ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसने हीट एब्जॉर्ब किया और ये ब्रेक कर गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन, और ये कौन सा है, क्विक लाइम, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम। ठीक है। तो अब ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन है, ये भी कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इज दिस क्लियर नाउ। इसमें आपको जो है पूछा जाएगा, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट जो है जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो ये ब्राउन कलर की फ्यूम फॉर्म करता है, ब्राउन फ्यूम फॉर्म करता है, और येलो कलर एंड येलो, येलो रेजिड्यू,
रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, इज लेफ्ट बिहाइंड। ये आपकी बुक की एक्टिविटी है 1.6, 1.6 एनसीईआरटी की एक्टिविटी है 1.6। इसमें है लेड नाइट्रेट है, ब्राउन कलर की फ्यूम फॉर्म करता है जब आप उसको स्ट्रांगली हीट करते हो, और येलो कलर का जो रेजिड्यू है वो पीछे रह जाता है। तो अब आपको पूछेंगे नेम द कंपाउंड, नेम द कंपाउंड, कंपाउंड का नाम बताओ कि वो कंपाउंड का नाम क्या है। तो आप बोलोगे लेड ऑक्साइड। पहले मैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 2। इसको जब हीट किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया, तो ये लेड ऑक्साइड फॉर्म किया, साथ में 4NO2 प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 लगाओगे, ये बैलेंस इक्वेशन होगी। अब आपको पूछा जाएगा कि आपको क्या पूछा था, लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट किया तो ब्राउन फ्यूम, तो ब्राउन फ्यूम कौन फॉर्म करता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड ब्राउन फ्यूम, ब्राउन फ्यूम। और ये क्या है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड मतलब येलो रेजिड्यू। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते, क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होते हैं, बस एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने पूछा क्या है आपसे। लेड जो है यहाँ पे लेड ऑक्साइड येलो कलर के रेजिड्यू फॉर्म करता है। अगर आपको पूछा जाए कि लेड नाइट्रेट का कलर कौन सा होता है, तो लेड नाइट्रेट जो है व्हाइट कलर का जो है सब्सटेंस है, लेड जो है व्हाइट कलर का होता है, तो रेजिड्यू फॉर्म करता है येलो कलर के। और ये जो NO2 है, नाइट्रोजन गैस है, ये ब्राउन कलर की फ्यूम फॉर्म करती है। इज दिस क्लियर? इसमें जो है कुछ भी अलग नहीं था। अब मैं बात करती हूँ पहले फोटोकेमिकल रिएक्शन की, कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन वो होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में, चाहे वो सनलाइट हो चाहे वो रूम की लाइट हो, वो उसमें भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इस तरह इसके इनको जो है इन लाइट से बचाने के लिए, क्योंकि ये लाइट जो है उस सब्सटेंस को डिकम्पोज कर देती है, ब्रेक कर देती है, इसलिए इनको कलर्ड बॉटल में प्रिजर्व किया जाता है ऐसे सब्सटेंस को। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि एक लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, सेंसिटिव कंपाउंड है, सेंसिटिव कंपाउंड है X इज सिल्वर, is silver, is used in black and white photography। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो इसका कलर जो है चेंज हो जाता है जब आप इसको सनलाइट में रखते हो, तो इसका कलर जो है ग्रे हो जाता है। तो आपको बताना है कि ये क्या है, कंपाउंड का नाम क्या है। सबसे पहले है कि कंपाउंड जो है, जो पूछा है एक्स, जो फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो यूज किया जाता है, तो सिल्वर का कंपाउंड, तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, दूसरा है जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो, तो ये जो है सिल्वर में फॉर्म हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाती है, ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इसका एक और रिएक्शन है 2AgCl, सनलाइट में रखोगे तो ये जो है सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। अगर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड जो है एक्स इज सिल्वर, ठीक है, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड इज एक्स इज सिल्वर, इज यूज इन ए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है इसका कलर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इज दिस क्लियर नाउ? इसमें जो है कुछ नहीं था। और इसमें जो है एक और है रिएक्शन,
तीसरा रिएक्शन इसी का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस लाइसिस ऑफ वाटर। इसमें किया क्या है, मैं रफली बना रही हूं, ये देखो। अगर मान लो मेरे पास एक बीकर है, यहाँ पे मैंने दो टेस्ट ट्यूब, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, ऐसे जो है दो टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड कर दी, बीच में ग्रेफाइट की रॉड लगा दी। मैं रफली बना रही हूँ, आप अपनी बुक में से देख सकते हो। ये एक्टिविटी है 1.7, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है, इसको कनेक्ट किया गया 6 वोल्ट बैटरी के साथ। और ये वाली जो रॉड है, ये वाली रॉड और एक ये वाली रॉड, ठीक है, ये है एनोड और ये वाली कौन सी है, कैथोड। और इसमें बाकी क्या है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अब ये जो बीच में हमने रॉड लगा रखी है इसके अंदर, यहाँ पे ये वाली रॉड, ये वाली रॉड को क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। ग्रेफाइट रॉड, और इसमें जो है हमने क्या डाला हुआ है, वाटर, वाटर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इसके अंदर, वाटर के अंदर हम कुछ बूंदे जो है सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे डाली जाती है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये देखो। ग्रेफाइट रॉड का यूज क्यों किया जाता है, तो आप बोलोगे ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसका यूज जो है इसमें किया जाता है, ठीक है। गुड कंडक्टर, क्योंकि ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। आपको पूछा जा सकता है कि वाई ग्रेफाइट रॉड इज यूज, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, तो आप लिखोगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है, ये पूछा जा सकता है पानी के अंदर डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला गया, ठीक है। पानी के अंदर डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें क्यों डाला गया, तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पता होने चाहिए कि प्योर वाटर जो है, आप इसमें लिख सकते हो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फ्यू ड्रॉप्स हैं, फ्यू ड्रॉप ऑफ dilute sulfuric acid are added to make water conducting, कि ऑयंस फॉर्म हो जाते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको जो है, इसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसमें जो है ऑयंस फॉर्म करते हैं, तो इसलिए जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे जो है डाली जाती है। अब आपको पूछा जा सकता है कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस फॉर्म होती है और कैथोड के ऊपर कौन सी गैस फॉर्म होती है। एनोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। तो एनोड के ऊपर हमेशा आप बोलोगे कि एनोड के ऊपर ऑक्सीजन और कैथोड के ऊपर जो है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि एनोड के ऊपर कौन सा साइन होता है, तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। आपको पूछा जा सकता है कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस कलेक्ट होती है, तो गैस जो कलेक्ट होगी वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन। और यहाँ पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी कैथोड के ऊपर, तो ये वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, ठीक है। कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है।
ठीक है। अब आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सी बैटरी का यूज किया, तो यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी का यूज किया गया। और आपको ये पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस collected to one electrode is double the is double the is double the double the other। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर आपको इसकी रेशो पूछी है तो ये हमेशा 2:1 में रहती है। ये कौन सी रेशो में रहती है? 2:1। ठीक है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन जो है 2 पार्ट होगा, ऑक्सीजन क्या है 1 पार्ट होगा। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन लेफ्ट रह गया जो मैं आपको इसमें अभी बता देती हूँ। इसमें एक और एक्टिविटी थी, डू यू नो, पेज नंबर एनसीईआरटी में 7 नंबर पेज पे है, पेज नंबर 7। उसमें आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू ईच अदर दैट फॉर्म ए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर कहने का मतलब है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ में वाटर फॉर्म करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे एग का शेल होता है, उसी टाइप की जो पपड़ी है वो वॉल्स के ऊपर बना देता है। जैसे आप घर में व्हाइट वॉश कराते हैं तो आफ्टर 2 डे बाद वहां पे उसके ऊपर शाइन आती है। तो वो शाइन कैसे आती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड दैट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये था जो मैंने आपको अभी जो करवाया इसमें, कि डीकम्पोजिशन के बारे में बताया, डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, एक्सोथर्मिक और उस कॉम्बिनेशन, ये अभी मैंने आपको 2 टाइप्स कराई। आप पहले अपनी बुक पढ़ो और उसको जो है रिवाइज करो, उसके बाद जो है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड है, कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बुक के बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता, हमेशा बुक के अंदर से ही पूछा जाता है। तो ये जो है दो, इसमें जितनी भी एक्टिविटी कराई है उसको ध्यान से करो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।